अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। कुरान और हदीस में असल फ़र्क क्या है? बहुत लोगों के जहन में मुश्किलात होती हैं, इसलिए आज हम इसको बहुत आसान अल्फाज में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुरान। क्या है कुरान? कुरान अल्लाह ताला का पैगाम। सबसे पहली बात, कुरान वो किताब है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ अल्लाह का कलाम है। किसी इंसान ने इसमें एक हर्फ भी नहीं जोड़ा और ना ही एक हर्फ निकाला। कुरान हर ज़माने, हर कौम और हर इंसान के लिए हिदायत है। इसकी हर आयत में नूर है, रहमत है, शिफा है। ये मुकम्मल होने में लगभग 23 साल लगे। क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। कुरान हमें बताता है जिंदगी का असल मकसद क्या है, इंसान किस लिए पैदा किया गया, सही रास्ता कौन सा है, क़यामत, जन्नत और जहन्नम की हकीकत क्या है, पिछली कौमों के वाक़ियात और उनसे सबक, ताकि हम उनकी गलतियों से सीखें। एक जुमले में, कुरान अल्लाह ताला का सीधा पैगाम है जो सीधे दिल तक उतरता है। अब हम समझेंगे हदीस के बारे में। हदीस का मतलब है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो अमल किया या जिस चीज को पसंद फरमाया, वो सब हदीस है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनकी तलीमात। हदीस 3 किस्मों में होती हैं। एक, कौली हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली हुई बातें। 2, फीली हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल। तकरीरी हदीस, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का अमल देखकर उससे मंजूरी दी। हदीस से हमें पता चलता है कि इस्लाम को जिंदगी में कैसे इतलाक करना है, यानी कुरान तालीम देता है और हदीस उसका अमल कैसे करते हैं सिखाती है। तीसरे नंबर पर देखते हैं दोनों का रिश्ता, यानी कुरान बुनियाद है और हदीस तफसीर। अब एक सवाल, जब कुरान हिदायत की किताब है तो हदीस की ज़रूरत क्या है? कुरान बहुत सी बातें इजमाल में बताता है, यानी मुख्तसर। उनकी तफसील, उनकी वजाहत, उनका तरीका हदीस से मिलता है। मिसलें, कुरान फरमाता है नमाज कायम करो, मगर कैसे पढ़ी जाए, कितनी रकत, कौन से वक्त, ये सब हदीस से मालूम होता है। कुरान फरमाता है रोजा रखो, मगर सहरी कब, इफ्तारी का वक्त, ये हदीस से मालूम होता है। कुरान ज़कात का हुक्म देता है, मगर कितना निकालना है, किस माल पर फर्ज है, ये हदीस बताती है। इस तरह कुरान और हदीस दोनों मिलकर इस्लाम को मुकम्मल बनाते हैं। चौथे नंबर पर जानते हैं हदीस कुरान की तफसीर है। हदीस का एक बहुत बड़ा काम है कुरान की तफसीर करना। अगर कुरान एक हुक्म देता है तो हदीस उस हुक्म को जिंदगी में कैसे लागू करना है वो बताती है। आप यूं समझ लीजिए, कुरान रास्ता दिखाता है, हदीस उस रास्ते पर चलना सिखाती है। पांचवें नंबर पर समझते हैं कुरान की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे, हदीस की रिवायत उलेमा पर। एक और बहुत बड़ी बात, कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है, इसलिए कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ वैसे का वैसा महफूज है। दुनिया भर में एक ही कुरान है, हर ज़माने में उसकी तिलावत होती है, एक हर्फ तक बदला नहीं गया। हदीस की हिफाजत उलेमाए किराम ने बहुत सख्ती के साथ की। उन्होंने हर रिवायत का जायजा लिया। 1, रवी की सच्चाई, 2, उसकी याददाश्त, 3, जिंदगी का तरीका, 4, सनद का सिलसिला। इसलिए हदीस को 3 असली किस्म में तकसीम किया गया। 1, सही, सही साबित, 2, हसन, अच्छी, 3, दाइफ, कमजोर, 4, मौजू, झूठी
जिसे इनकार किया जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अहम हैं, लेकिन कुरान अल्लामुल गुयूब, अल्लाह का लफ्ज़ है, और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मजमुआ है। आखिर में कुरान बताता है क्या करना है, हदीस सिखाती है कैसे करना है। दोनों मिलकर कहते हैं बस अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, कामयाबी यही है। उम्मीद है दोस्तों, आज आपको कुरान और हदीस का फ़र्क बहुत वाज़े और आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आगे ये ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।